हेलो क्लास। आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन का सेकेंड रिएक्शन, जहां हम लोग हैलो एल्केन बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ एल्कीन। एल्कीन के हेल्प से हम लोग हैलो एल्केन का प्रिपरेशन करेंगे, है ना। हम लोग देखेंगे कैसे बनता है। उससे पहले हम लोग जाने से पहले थोड़ा सा हम लोग पीछे कुछ बातों को रिवाइज कर लेते हैं विद इन 1 to 2 मिनट। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, हमने बार बार कहा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी इजी, बहुत आसान है। केवल आपको देखना है कि किस पर्टिकुलर सब्सटेंस की क्या प्रॉपर्टी होती है। जैसे एल्केन की प्रॉपर्टी होती है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे आपके एल्कीन एंड एल्काइन की प्रॉपर्टी होती है एडिशन रिएक्शन। उसकी पहली प्रायोरिटी क्या होगी? एडिशन करना। हाउ टू ऐड एनी अदर सब्सटेंस एट एल्कीन और एल्काइन, क्योंकि एवरी कंपाउंड ट्राई टू बिहेव लाइक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेशन के लिए उसको अपने डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड को क्या करना है, कहीं ना कहीं से उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा। इसीलिए आपका एल्कीन और एल्काइन तुरंत क्या करने की कोशिश करता है? एडिशन रिएक्शन करने की कोशिश करता है। अब हम लोग समझने जा रहे हैं हैलो एल्कीन के प्रिपरेशन में दूसरा जो प्रिपरेशन हम लोग देखेंगे, दूसरा जो रिएक्शन हम लोग देखेंगे आज के इस पूरे लेक्चर में, एडिशन। एडिशन या हम कह सकते हैं फ्रॉम एल्कीन। क्या सकते हैं, किससे कह सकते हैं हम लोग बेटा? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से हम लोग हैलो क्या बनाएंगे? एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे। अब जो एल्कीन होगा, हमारे पास दो टाइप के एल्कीन आपको मिलने वाले हैं। पूरे के पूरे रिएक्शन में आपके दो टाइप से एल्कीन मिलेंगे। एक मिलेगा सिमेट्रिकल एल्कीन, एक मिलेगा अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो हम लोग समझते हैं, दोनों बातों को जानते हैं कि सिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या होता है। दोनों एल्कीन के बारे में सबसे पहले हम लोग समझते हैं। अब जैसे आपके पास एल्कीन है, एल्कीन आपका आपने लिखा है ऐसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन हो गया। आपने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 आपका ये प्रोपीन हो गया। तो आपके पास दो एल्कीन रखे हैं, दोनों में आपके डबल बॉन्ड है इन बिटवीन कार्बन कार्बन, दोनों आपके एडिशन रिएक्शन देंगे। लेकिन अगर हम दोनों को ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखने पे ये रिजल्ट निकल के आता है कि ये सिमेट्रिकल है, ये अनसिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल पता रहेगा? सिंपल, आपको क्या करना है, कोई स्ट्रक्चर नहीं ड्रॉ करना है, कोई हाइब्रिडाइजेशन नहीं फाइंड करना है, कहीं आपका 3D स्ट्रक्चर को फॉर्म नहीं करना है। सिंपल सा एक बात देखना है कि जहां भी डबल बॉन्ड होगा वहां आपका एक सीधा सीधा लाइन ड्रॉ करोगे लाइक दिस। जहां भी डबल बॉन्ड है दोनों तरफ आप ऐसे लाइन ड्रॉ करोगे लाइक दिस। अगर दोनों तरफ स्ट्रेट चेन में, बात समझिए, दोनों तरफ स्ट्रेट चेन में कार्बन का नंबर सेम होता है, दोनों तरफ स्ट्रेट चेन में कार्बन का नंबर सेम होता है, तो उस एल्कीन को हम सिमेट्रिकल एल्कीन कहेंगे। और अगर दोनों तरफ कार्बन का नंबर स्ट्रेट चेन में सेम नहीं होता है तो उसको अनसिमेट्रिकल एल्कीन की कैटेगरी में हम लोग रखेंगे। ये है आपका सिमेट्रिकल एल्कीन और ये है आपका अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो दोनों एल्कीन को आप ध्यान से देख लीजिए, दिस इज द सिमेट्रिकल एल्कीन एंड दिस इज द अनसिमेट्रिकल एल्कीन। तो आपको यही कैटेगराइज करना सबसे पहले कि सिमेट्रिकल एल्कीन पे आपका कोई भी हैलो एसिड HCl, HBr, HI, HF कैसे रिएक्ट करता है, या अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे आपका कोई हैलो एसिड कैसे रिएक्ट करता है, और हमको किस तरह से हैलो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। यही दो बात आपको ध्यान से प्यार से समझना है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सिमेट्रिकल एल्कीन के बारे में। सबसे पहली कैटेगरी में हम करेंगे एडिशन ऑफ हैलो एसिड, एडिशन ऑफ हैलो एसिड सच एज HX। किसको कहते हैं भाई? HX इज ए हैलो एसिड। इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं HCl, हम लोग लिख सकते हैं HBr, हम लोग लिख सकते हैं HI। आप चाहो तो HF भी इसके अंदर डाल सकते हो, हाइड्रोजन फ्लोराइड भी डाल सकते हो, HF, HCl, HBr, HI। ये लोग आपके एल्कीन के ऊपर क्या करने वाले हैं? एडिशन करने वाले हैं, एल्कीन पे ऐड होने वाले हैं और हमको प्रोडक्ट मिलने वाला है हैलो एल्केन। या तो आपके सिमेट्रिकल पे ऐड होंगे या तो आपके अनसिमेट्रिकल पे ऐड होंगे। किस तरह से ऐड होंगे इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आपके दिमाग में अच्छी तरह से चलना चाहिए कि एल्कीन एंड एल्काइन की प्रायोरिटी रिएक्शन क्या है? एडिशन रिएक्शन। उनकी प्रॉपर्टी है भाई,
अगर मैं आपसे कहता हूँ, सिंपल सी मैं बात करता हूँ आपके पास, दो लोग हैं, एक का काम है चोर को पकड़ना, मतलब उसकी प्रॉपर्टी है, उसका काम है चोर को पकड़ना, और एक की प्रॉपर्टी है चोरी करना। तो आप कितना भी किसी को चेंज करने की कोशिश करो, लेकिन जिसके अंदर उसकी आपकी जेनेटिक प्रॉपर्टी लेके बैठा है कि मैं चोर हूँ, तो जहाँ भी जाएगा बेटा चोरी ही करेगा। उसी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हैं, सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी होती है। तो हमेशा वो लोग उस अपॉर्चुनिटी को तलाशने की कोशिश करेंगे कि जो उसकी प्रॉपर्टी है उसको परफॉर्म करें। डांसर डांस करेगा, गाने वाला गाना गाएगा, क्रिकेट खेलने वाला क्रिकेट खेलेगा, चाहे जहाँ जिस सिचुएशन में ही फंस जाए। उसी तरह से एल्केन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ही करना चाहेगा। एल्कीन कोशिश करेगा कि वो उसके ऊपर कोई ना कोई ऐड कर जाए, एल्काइन भी कोशिश करेगा उसके ऊपर ऐड हो जाए। और अभी अल्किल हैलाइड की जब प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे वो ट्राई करेगा कि वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करे, क्योंकि ये सब कंपाउंड की प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टी है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, एडिशन ऑफ फैलो एसिड HF, HCl, HBr, HI। अब एक बात मैंने बताया कि इंटरमीडिएट पहचानना सीखिए बेटा। इन सब में जो एडिशन ऑन एल्कीन हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी सिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल, अभी सिमेट्रिकल की ही बात हो रही है। यहाँ जो प्रॉपर्टी है, यहाँ जो इंटरमीडिएट है, ये आपको समझना है कि यहाँ जो इंटरमीडिएट जो एडिशन हो रहा है, यहाँ इंटरमीडिएट हमारा क्या बनता है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है बेटा, इंटरमीडिएट बनता है कार्बोकैटायन। और कार्बोकैटायन की अगर स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन सा कार्बोकैटायन प्रोडक्ट बनाएगा, तो नो डाउट आपको पता है वो आपका टर्सरी बनाएगा सबसे ज़्यादा, फिर सेकेंडरी बनाएगा, फिर 1 डिग्री बनाएगा, प्राइमरी बनाएगा। दिस इज द टर्सरी, सेकेंडरी एंड प्राइमरी। यहाँ नॉर्मल जैसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एल्कीन में मिनिमम तो 2 कार्बन होंगे ही होंगे। तो सबसे पहले सिमेट्रिकल में हम एडिशन कराते हैं। और एक बात और हम लोग देख लेते हैं, एक बात और हम लोग देखते हैं, अगर इस पर हम रिएक्शन देखते हैं, रिएक्टिविटी देखते हैं हैलो एसिड का, रिएक्टिविटी देखते हैं बेटा किसका, हैलो एसिड का रिएक्टिविटी देखेंगे तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, HI। उससे ज़्यादा, उससे कम कौन है, HBr। उससे कम कौन है, HCl। और उससे कम कौन है आपका, HF। यहाँ भी क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर आपने लास्ट लेक्चर में F2 को बताया था हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये आपका बॉन्ड ब्रेक होना चाहिए, इसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। बट जब हम क्या करने जा रहे हैं, हम लोग एडिशन कराने जा रहे हैं, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट पे एडिशन कराने जा रहे हैं, किसी नेगेटिव पार्ट पे, किसी नेगेटिव पार्ट को ऐड कराने जा रहे हैं, कार्बन जिस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो आपको इन सब में देखना है कि कौन सबसे पहले से नेगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा। मतलब कार्बोकैटायन एक पॉजिटिव चार्ज इंटरमीडिएट है, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज वाला, और पॉजिटिव पे ऐड सबसे पहले कौन होगा, आपका नेगेटिव वाला ऐड होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इन सब में ध्यान से देखना है कौन सबसे पहले नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, F-, Cl-, Br-, I-। ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर आप सबके बात को समझिएगा, अगर आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबका साइज देखते हैं तो सबको पता है कि आयोडीन की साइज सबसे ज़्यादा होती है। आयोडीन की सबसे साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है, बहुत बड़ी साइज होती है। अगर मैं आयोडीन के साइज के बारे में बात करूँ तो ये आयोडीन है, ये आपका ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है और ये फ्लोरीन है। ये सबसे छोटा है, इसीलिए जो सबसे ज़्यादा इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। इवन पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा है। और रही हाइड्रोजन की बात, हाइड्रोजन का अगर हम इन सबसे कंपेयर करते हैं, इन सबसे अगर आप हाइड्रोजन को क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तो हाइड्रोजन भी एक छोटा सा आइटम है, एक छोटा सा आइटम है। मतलब हाइड्रोजन आइटम की अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोजन आइटम ये है, ए भी छोटा, ए भी छोटा, तो ये आपका फ्लोरीन, ये आपका हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये फ्लोरीन है, दोनों का साइज सेम है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ यहाँ क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम बात करेंगे किसके बारे में, ये आपका कौन निकल के आया, क्लोरीन निकल के आया, ये हाइड्रोजन है और ये क्लोरीन है, तो इसके न्यूक्लियस और इसके न्यूक्लियस के बीच में डिस्टेंस थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके कंपेयर में इसमें डिस्टेंस ज़्यादा है, तो इसमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, इसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि दो एटम के न्यूक्लियस के बीच में जितना कम डिस्टेंस रहेगा उतना ज़्यादा एटम एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द यूनिवर्सल लॉ ऑफ अट्रैक्शन।
और अगर इन्हीं कड़ी में हम कंपेयर करते हैं तो ये आपका हाइड्रोजन हो जाएगा बेटा और ये आपका आयोडीन हो जाएगा। हाइड्रोजन और आयोडीन से अगर हम साइज को कंपेयर करते हैं तो हाइड्रोजन का साइज बहुत छोटा है, आयोडीन का साइज बहुत बड़ा है, तो दोनों का इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा और बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके बीच का जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है उसकी वैल्यू बहुत कम हो जाएगी और बहुत कम हो जाएगी तो HI आपस में HI को रखते ही वो डिसोसिएट होने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे और ऐसी कोशिश करेंगे तो इनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी और इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। वेरी सिंपल। अब हम लोग क्या कराते हैं, अब हम लोग इसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं और किसी भी सिमेट्रिकल एल्कीन पे HX हैलो एसिड का एडिशन कराते हैं। तो ये आपके पास एल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम इथीन कहते हैं। और अगर हम इथीन पे किसी हाइड्रोजन आयोडाइड को लेके आते हैं और इस पे हम लोग एडिशन कराते हैं, वेरी सिंपल, ये आपका इथीन है, वेरी सिंपल इथीन है, सिमेट्रिकल है, तो HI H+ और I- में आपका डिसोसिएट होगा कि नहीं होगा। अगर आप ध्यान से थोड़ा समझेंगे तो आप कहेंगे सर ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, ये H+ और I- में डिसोसिएट होगा और यहाँ आपका I- आया, यहाँ आपका I- आया, H+ और I- में डिसोसिएट हुआ तो I- आया। जब I- यहाँ आ रहा है तो क्या होने वाला है, ध्यान से समझिए, ये नेगेटिव चार्ज इनके पाई इलेक्ट्रॉन को कहीं यहाँ शिफ्ट कर देगा, तो पाई इलेक्ट्रॉन को कहीं यहाँ शिफ्ट कर देगा तो यहाँ पे प्लस चार्ज आएगा और ये नेगेटिव वाला कहीं जाके यहाँ पे अटैक कर जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। ये माइनस की वजह से इनके बीच का जो पाई इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है पाई इलेक्ट्रॉन वीक होता है, देयर इज ए इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, सिंपल सा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो रहा है। और ये कौन है, ये इलेक्ट्रोफाइल है कि न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, ये वहां जाने की कोशिश करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज है। तो इसकी वजह से इस एल्कीन के ऊपर कहीं ना कहीं पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब पॉजिटिव चार्ज आएगा मतलब अगर ये इस पे अटैक करता, चाहे इस पे अटैक करे चाहे इस पे अटैक करे, क्योंकि सिमेट्रिकल है, किसी एक पे अटैक करेगा ही करेगा। तो ये जहां अगर ये यहां जाता है तो यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा बेटा, और यहाँ का पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा तो ध्यान से देखिए क्या होने वाला है, इस CH2 पे यहाँ माइनस आएगा और इस CH2 पे यहाँ क्या आएगा, आपका प्लस आएगा, और इस प्लस पे ये जो I- यहाँ आया है, ये I- यहाँ प्लस पे क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। और जब इस पे ऐड हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा CH2-, आपको मिलेगा CH2I। ऐसा कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। तब ये आपको मिलके तैयार होगा और बाद में आपके पास क्या बचा है, बाद में आपके पास बचा है H+, और ये पूरा का पूरा मॉलिक्यूल इस प्लस के पास आ जाएगा और आपको मिल जाएगा CH3 CH2I। एंड दिस इज द सिंपल एडिशन रिएक्शन। मैं मैकेनिज्म डिस्कस भी नहीं करना चाह रहा था लेकिन फिर भी आपको डिस्कस करके बताया, और इसको हम लोग क्या कहेंगे, एल्किल हैलाइड कहेंगे, एल्किल हैलाइड। और 2 कार्बन का है तो एथिल आयोडाइड के नाम से जानेंगे। और ये पहला हैलो एल्केन बनके तैयार हो गया है, पहला हैलो एल्केन बनके तैयार हो गया है। और इस हैलो एल्केन को अगर हम ध्यान से बढ़िया से समझने की कोशिश करेंगे तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा, आ गया होगा। आया कि नहीं आया बताइए भाई, है ना। तो ये बहुत सिंपल है। हमने आपको किस पे एडिशन कराया, हमने आपको सिमेट्रिकल एल्कीन पे हैलो एसिड का एडिशन करके बताया। एक दो मैं और आपको बातें बताता हूँ, एक दो बातें और आपको बताता हूँ, है ना। या अगर आपको थोड़ी कम समझ में आई है तो फिर भी मैं आपको एक बार फिर से इसी सेम रिएक्शन को एक दूसरे तरीके से, नए और बेहतरीन तरीके से आपको इंट्रोड्यूस करके एक बार फिर से मैं बताता हूँ। फिर इस पे कई सारे क्वेश्चन हम लोग फटाफट सॉल्व करने वाले हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखिए हमने क्या लिया था, पहले हम लोग सिमेट्रिकल की बात करेंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब हमको रिएक्टिविटी पता है, रिएक्टिविटी की हम भी अगर हम बात करेंगे तो रिएक्टिविटी हमने डिस्कस कर लिया है। HI इज मोर रिएक्टिव, फिर आपका HBr, फिर आपका HCl, फिर आपका HF। रीजन है इसका जो इंटरमीडिएट बनेगा वो बेटा कौन बनेगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, और टर्सरी कार्बोकैटायन गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट
और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तीन बातें मैंने बताया, स्टेबल, ज़्यादा, सिंपल प्रोसेस। स्टेबल, ज़्यादा, सिंपल प्रोसेस, ये 1 2 3 आपके टिप पे रहेंगे, कभी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। अब देखिए आपका HI, ये हैलो एसिड है। एसिड क्या करता है भाई? एसिड क्या करता है? एसिड गिव H+ आयन। एसिड गिव H+ आयन। कब से पढ़ते आए हो? बहुत पहले से पढ़ते आए हो। तो ये आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 पे आप, और सिंपल तरीके से बता रहा हूं, एसिड गिव H+ आयन। तो ये भी कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि H+ जाएगा कि I- जाएगा। आप तो सिमेट्रिकल है तो किसी को भी ले जा सकते हो, आप पूरी आज़ादी है। लेकिन अगर थोड़ा सिस्टम से जाओगे हैलो एसिड का, एसिड गिव H+ आयन, तो दिस H+ आयन आपका रिएक्शन में इन्वॉल्व होने सबसे पहले जा रहा है। तो सबसे पहले जा रहा है H+ आयन। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी पॉजिटिव कहीं जाएगा नहीं, प्रोटॉन कहीं नहीं जाता है, प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन खुद आता है। प्रोटॉन का नेचर है लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना। तो इसमें आप ध्यान से देखिए, इस एल्कीन को ध्यान से देखिए, इस एल्कीन में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। और आपको पता है कि सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड के बारे में अगर हम थोड़ा सा भी जान रहे हैं तो हमको अच्छी तरह से पता है कि जो पाई बॉन्ड है, उस पाई बॉन्ड की रिएक्टिव, पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ सिग्मा बॉन्ड के कंपेयर में बहुत कम होता है। तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस H+ आयन की तरफ क्या होंगे? अट्रैक्ट होंगे, चले जाएंगे, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट की तरह होगा। ये इधर जाएगा, तो इस पे कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आएगा। और ये नेगेटिव वाला किसके पास जाएगा? H+ के पास जाएगा। और अगर ये एरो इधर जाता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग फ्रॉम देयर टू देयर, हियर टू देयर, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और इस नेगेटिव पे ये पॉजिटिव अटैक करेगा और आपको मिलेगा CH2 CH3। और यहाँ आपको मिलने वाला है पॉजिटिव चार्ज, एंड पॉजिटिव चार्ज एट कार्बन इज कॉल्ड कार्बोकैट आयन। दिस इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। ये बन के तैयार हो गया कार्बोकैट आयन। अब कार्बोकैटायन आपका स्टेप नंबर 1, एंड दिस इज द इंटरमीडिएट। इस रिएक्शन का क्या बना? कार्बोकैटायन। और सबको पता है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल प्रोडक्ट किस कार्बोकैटायन से मिलेगा? टर्सरी कार्बोकैटायन, फिर सेकेंडरी कार्बोकैटायन, फिर प्राइमरी कार्बोकैटायन। बट यहाँ सेकेंडरी प्राइमरी का कोई बात ही नहीं, क्योंकि कार्बन दोनों एक तरह से हैं। दोनों पे दो कार्बन से मिलके बना है, दोनों पे हाइड्रोजन का नंबर सेम है, किसी से कोई कार्बन लगा नहीं है, तो जिसको हम लोग 1 डिग्री कार्बोकैटायन के नाम से क्या करेंगे? जानेंगे। इसमें 2 का कोई गुंजाइश ही नहीं, तो कुछ करना ही नहीं है आपको। 2 वाला भी अभी हम देख के बताते हैं आपको। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। अब ध्यान दीजिए आप, अब जब ध्यान देंगे आपको क्या मिलने वाला है। अब आपको स्टेप नंबर 2 में आपको क्या होगा? जो कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट आपने बनाया है, इस कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट के पास क्या है? ये I- बचा हुआ है। अब ये I- पूरी तरह से ये नेगेटिव किसके पास जाएगा? पॉजिटिव के पास जाएगा। तो जब पॉजिटिव के पास जाएगा तो आपका क्या बनेगा बेटा? आपका बनेगा CH3 CH2 एंड I, और फिर से वही प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया। तो मैं इसलिए ये दोनों तरीके से बताया हूँ कि चाहे आप आयोडाइड का पहले रिएक्शन कराओ, चाहे H+ का पहले रिएक्शन कराओ, बट सिमिट्रिकल अगर हमारा एल्कीन है तो बनने वाला प्रोडक्ट दोनों तरफ से क्या होगा? आपका सेम होगा। चाहे पहले H का एडिशन कराओ, चाहे पहले I का एडिशन कराओ, चाहे पहले H का कराओ, चाहे X का कराओ, किसी का भी कराओ, सिमिट्रिकल का किसी भी तरीके से ऐड कराओगे तो आपको प्रोडक्ट हमेशा सेम मिलेगा, और इसका कोई बाई प्रोडक्ट तो है नहीं। तो दिस इज द बेस्ट मेथड टू प्रिपरेशन। आप अभी 2 रिएक्शन में ये बेस्ट मेथड है प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन। तो होपफुली आपको ये सारी एक्टिविटी जो मैंने आपको बताई है समझ में आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, मैं आपको 100% क्या करूँगा? रिप्लाई करूँगा। तो होपफुली यहाँ तक बातें आपको समझ में आई। अब मैं आपको बताने वाला हूँ किसके बारे में? अनसिमेट्रिकल एल्कीन को हम लोग लेंगे। अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन की क्या खास बात है? आपको मैंने पहले बताया है बेटा, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई ऐसा कारनामा करके नहीं दिखाना है कि आपका जो भी एल्कीन है उस एल्कीन का आपको शेप साइज ऐसा कुछ बनाना है।
आपको सिंपल पहचानने का ट्रिक बताया मैंने कि जो भी आपका एल्कीन है उस एल्कीन के डबल बॉन्ड पे एक सीधा सा नॉर्मल ड्रॉ करो जैसे आप लाइट में करते हो, और दोनों स्ट्रेट कार्बन चेन में अगर कार्बन नंबर इक्वल नहीं है तो अनसिमेट्रिकल है, इक्वल है तो सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल में एडिशन आप देख ही चुके हो, प्रोडक्ट बना ही चुके हो, चाहे आप HI बनाओ, हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड कराओ, हाइड्रोजन क्लोराइड ऐड कराओ, हाइड्रोजन ब्रोमाइड ऐड कराओ, कुछ भी ऐड कराओ, सिंपली हम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन की कैटेगरी में आता है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, रिएक्शन या हम कह सकते हैं एडिशन ऑफ हैलो एसिड ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे हैलो एसिड का एडिशन का कुछ रूल होता है और उस रूल को हमको फॉलो करना पड़ेगा, और अगर हम उस रूल का फॉलो नहीं करेंगे तो बनने वाला प्रोडक्ट 100% हमारा गलत होने वाला है। ये बात आपके दिमाग में आना चाहिए। तो यहाँ जो रूल है उसको समझते हैं, वो रूल है क्या? रूल जो होता है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे कुछ भी ऐड कराओ बेटा, आज के बाद अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे, अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन पे कुछ भी ऐड कराओ तो एडिशन का एक सर्टेन रूल होता है। रूल क्या है मैं बता रहा हूं। वो रूल है मार्कोनी-काव, या कहीं कहीं लिखा रहता है मार्कोनी-काफ रूल। ठीक, मार्कोनी-काव या मार्कोनी-काफ, मार्कोनी नहीं है, मार्कोनी है। मार्कोनी-काव रूल, एडिशन ऑफ एनीथिंग एट अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन। किसी भी अनसिमेट्रिकल हाइड्रोकार्बन पे हम कुछ भी ऐड कराने चाहेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखना, एडिशन कहाँ होगा? सबसे पहली बात, एडिशन कहाँ होगा? अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन है तो अगर हमको एडिशन कराना है किसका, मैंने यहाँ HI ही ले रखा है ना, HI का मैं एडिशन कराने जा रहा हूँ, और मुझको एडिशन कहाँ कराना है, किस पे कराना है, कौन रिएक्शन करेगा? सिंपल सी बात भाई, मैंने बताया है कि हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहता है मैं एल्केन बन जाऊं, और एल्केन देता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए आपको हेल्पर वाली कंडीशन चाहिए, ऐसा कोई हेल्प और हेल्पर की तो कोई बात हो नहीं रही है, तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो होगा नहीं, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन तो होगा नहीं, तो सिंपल एडिशन रिएक्शन होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा। रूल लगेगा मार्कोनी-काव रूल कुछ है नहीं, मार्कोनी-काव रूल का सिंपल सा फंडा है, रिच बिकम मोर रिचर, मतलब जो भी धनी है वो और धनी हो जाएगा। तो इन दोनों में अगर हम धनी की बात करें तो इन दोनों में कार्बन तो सेम है, तो कौन सा भैया बहुत रिच कौन है? रिचर तो हो ही नहीं सकता, कोई रिच हो ही नहीं सकता क्योंकि कार्बन नंबर सेम है। बट अगर हाइड्रोजन नंबर की बात करेंगे तो इस पे हाइड्रोजन 2 है, इस पे हाइड्रोजन 1 है, इस पे हाइड्रोजन 2 है और इस पे हाइड्रोजन कितना है? 1 है। जब इस पे हाइड्रोजन 2 है, इस पे हाइड्रोजन 1 है, तो ये रिच हुआ कि नहीं? तो जब ये रिच हुआ तो रिच बिकम मोर रिचर, मतलब ये हाइड्रोजन 2 है, ये हाइड्रोजन 3 हो जाएगा। मतलब अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे जब हम किसी भी हैलो एसिड का रिएक्शन कराएंगे तो उस हैलो एसिड का नेगेटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर कम होता है, या पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन पे जाएगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा होता है। दैट मीन्स रिच बिकम मोर रिचर, रिच जो है वो और रिच हो जाएगा, रिच इन रिच हो जाएगा बेटा। तो अगर हम देखेंगे ध्यान से यहाँ पे तो इन दोनों में हाइड्रोजन का नंबर यहाँ ज़्यादा है, तो हाइड्रोजन आने वाला यहाँ आएगा, आयोडीन यहाँ आएगा, तो कान चाहे जैसे पकड़ो आंसर आपको वही मिलने वाला जो मैं बता रहा हूँ। बुक को पकड़ के चलेंगे तो बुक कहता है कि नेगेटिव पार्ट वहाँ आएगा जहाँ हाइड्रोजन का नंबर कम है,
किस में? अनसिमेट्रिकल कार्बन, अनसैचुरेटेड कार्बन के बीच में। तो यही तो अनसैचुरेटेड है, इसी को तो कंपेयर करेंगे। इसको तो ध्यान से देखना भी मत, ये तो एल्केन है बेटा, बिल्कुल टच भी नहीं करना आपको। तो इन दोनों में अगर हम बात करेंगे बेटा, तो इन दोनों में यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 1 है। तो आने वाला हाइड्रोजन कहाँ आएगा? आने वाला हाइड्रोजन यहाँ आएगा। तो यहाँ आएगा तो ये CH3 हो जाएगा, यहाँ आएगा तो यहाँ आयोडीन आ जाएगा। तो इस तरह से आप चाहे जैसे कहो कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, तो ये भी कह सकते हो कि नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन कम होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कम है, और पॉजिटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। ये आपको प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाएगा। एंड दिस इज कॉल्ड 2-आइडो प्रोपेन। ये आपका प्रोडक्ट है। और आपको लगता है कि यही प्रोडक्ट बनेगा क्या? आपको लग रहा है क्या यही प्रोडक्ट बनेगा? नो, देयर इज ए 2 पॉसिबिलिटी टू फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, बट दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये आपका कैसा प्रोडक्ट है बेटा? ये मेजर प्रोडक्ट है। दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। ये मेन प्रोडक्ट बन के आपका तैयार हो गया है। मेजर प्रोडक्ट रीजन क्या है? क्योंकि इसका जो इंटरमीडिएट अगर बात करेंगे, यहाँ अगर हम इंटरमीडिएट की बात करते हैं, ध्यान से देखिए, अगर थोड़ा सा मैकेनिज्म समझते हो तो, अगर मैकेनिज्म समझते हो बेटा, तो ये CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड है। अब हमेशा की तरह यहाँ H+ आएगा, H+ आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव वाला इसके पास जाएगा। जब इसके पास जाएगा तो ध्यान से देखिए, ये आपका CH3, CH इस पे प्लस चार्ज आएगा, ये CH3 आ जाएगा। तो ये जो इंटरमीडिएट है वो कौन सा इंटरमीडिएट है? ये इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन है। और कौन सा कार्बोकैटायन है? सेकेंडरी कार्बोकैटायन है। क्यों? जिस कार्बन पे आपका पॉजिटिव चार्ज है, उस कार्बन से अगर 2 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो उसको सेकेंडरी कहेंगे, 1 एल्किल ग्रुप जुड़ा है तो उसको प्राइमरी कहेंगे, 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं तो उसको टर्सरी की कैटेगरी में हम लोग रखते हैं। तो अगर ये टर्सरी है, अब कोई कह सकता है कि सर ऐसा भी तो हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और आपने कुछ गलती कर दिया कि H+ ही लेके आए और इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट करा दिए। जैसा कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है, 100% पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर हम इलेक्ट्रॉन को इधर शिफ्ट कराएंगे, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और कितने दिन से यार भाई 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि लाइट चार्ज रिपेल टू ईच अदर, एक जैसे लोग एक दूसरे से क्या करेंगे? दूर जाएंगे। तो यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, फिर भी नादान है, कर देते हैं गलती, करते हैं गलती, क्या दिक्कत है? यहाँ माइनस आता है तो ये माइनस वाला इस प्लस के पास जाएगा। तो तुरंत बिना सोचे समझे हमने कहा कि सर जी ये प्रोडक्ट बनके, ये आपका इंटरमीडिएट बनके तैयार हुआ। अब जब 2 इंटरमीडिएट बनके तैयार हुआ तो हमने बताया ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 3 फंडा, स्टेबल, ज़्यादा, आसान। क्योंकि जो बना है उसको घर में नहीं रखना है, उसको बेचना है, और बेचने जाएंगे तो सस्ता, अच्छा, टिकाऊ। तो सस्ता, अच्छा, टिकाऊ का मतलब, टिकाऊ का मतलब स्टेबल, सस्ता का मतलब इजी प्रोसेस, अच्छा का मतलब आसानी से हो जाए, वही इजी प्रोसेस ये भी हो गया, है ना। तो इजी मेथड, स्टेबल प्रोडक्ट, ज़्यादा प्रोडक्ट, ये 3 फंडे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ स्टेबिलिटी कहाँ आ रही है? दिस इज द सेकेंडरी कार्बोकैटायन एंड दिस इज द प्राइमरी कार्बोकैटायन, एंड वी नो दैट secondary carbocation give more stable product with compared to primary, not comparing to tertiary, I am comparing to प्राइमरी। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो प्रोडक्ट तो मुझको 2 मिलने वाले हैं बेटा, ये आप लिख सकते हो, चाहो तो आप लिख सकते हो, यहाँ 2HI करके होगा, यहाँ आपके 2 मॉलिक्यूल होंगे, बैलेंस कर लेंगे हम लोग, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ भी I माइनस आएगा, यहाँ भी आपका I माइनस आएगा, यहाँ दोनों जगह I माइनस होंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ I माइनस है तो ये पूरा इधर जाएगा, और ये, सॉरी गलत एरो लग गया, क्योंकि नेगेटिव प्लस के पास आता है, ये पूरा इधर आएगा, ये पूरा इधर आएगा। अब ये दोनों पूरा इधर आएंगे, ये भी प्रोडक्ट बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा, मतलब वी गॉट ए मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन। हमको मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन मिलेंगे। लेकिन इस मिक्सचर ऑफ हेलो एल्केन की अगर हम बात करेंगे, देखिए CH3 CH I CH3, और एक जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 I। ये आपका क्या है? ये है 2-आइडोप्रोपेन, ये है आपका 1-आइडोप्रोपेन, ये है 2-आइडोप्रोपेन, ये 1-आइडोप्रोपेन। अगर दोनों में से पूछा जाए कौन सा प्रोडक्ट हमारा मेजर है,
कौन का मेजर साहब हैं, है ना, कौन मेजर साहब हैं, तो मेजर साहब वही होंगे जो लंबे चौड़े होंगे, जो स्टेबल होंगे। तो स्टेबल कौन है, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल भाई। अगर जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल तो स्टेबल होना ही होना है। तो इसका इंटरमीडिएट स्टेबल, जिसका इंटरमीडिएट स्टेबल है, तो ये आपका जो आपका ये प्रोडक्ट है 2-आइडोप्रोपेन, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड 1-आइडोप्रोपेन इज द माइनर प्रोडक्ट। कभी कभी ये 70% होगा तो 30% होगा, ये 60% होगा तो 40% होगा, ये 55% होगा तो 45% होगा, बट ये 50% होगा वो 50% होगा, कभी नहीं होगा। मेजर इसीलिए मेजर है क्योंकि वो ज़्यादा है, माइनर इसीलिए माइनर है क्योंकि वो कम है। मेजर ज़्यादा पहले बनेगा इस पूरे कंडीशन में, अनसिमेट्रिकल एल्कीन में मार्कोनिकॉफ रूल से अगर हम एडिशन कराते हैं, और यही तरीका है अनसिमेट्रिकल में एडिशन कराने के। दो तरीके होते हैं, एक तो मार्कोनिकॉफ रूल, हाउ टू आइडेंटिफाई, अगर आपके रिएक्शन के ऊपर कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कुछ नहीं लिखा है, कोई कंडीशन नहीं, ना टेम्परेचर है, ना प्रेशर है, ना इलेक्ट्रोलाइट है, ना हीट है, ना सनलाइट है, नथिंग एल्स, दिस इज द मार्कोनिकॉफ रूल। अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल रिच बिकम मोर रिचर, दैट मीन्स हाइड्रोजन वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है, या नेगेटिव पार्ट वहाँ जाएगा जहाँ हाइड्रोजन कम है। दोनों बात यही है। तो इस तरह से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर प्रोडक्ट बनेगा, एक माइनर प्रोडक्ट बनेगा। तो दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड अनदर इज माइनर प्रोडक्ट, CH3 CH2 CH2I। होपफुली आप इस पूरी बात को समझ पाए होगे, है ना। तो आप इसको नोट कर लो, है ना, हो गया आपका। अब देखो मैं एक बात और आपको बताता हूँ, पूरा खेल यहाँ इंटरमीडिएट का है। अगर मेरा इंटरमीडिएट बढ़िया नहीं है ना, तो आने वाली सारी चीज़ें आपकी खराब हो जाएंगी। इसीलिए मैं आपसे नाराज़ रहता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप हो इंटरमीडिएट में, और आपका अगर इंटरमीडिएट नहीं बढ़िया तो आने वाली सारी बातें आपकी खराब हो जाएंगी। इंटरमीडिएट स्टेबल तो प्रोडक्ट स्टेबल। इंटरमीडिएट मीन्स क्लास 12 अगर आपका स्टेबल है, क्लास 12 में हर एक परिस्थितियों में जाके आपने अच्छे से पढ़ाई की, तो आप ज़िंदगी में इसी एक एक रिएक्शन के करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, करोड़ों करोड़ों रुपए कमा सकते हो, कि अच्छी लाइफ स्टाइल जी सकते हो, अपने देश के लिए, अपने इन्वायरमेंट के लिए, नेचर के लिए कुछ अच्छा कंट्रीब्यूशन कर सकते हो। लेकिन आपको आज के डेट में, इस समय अच्छा करने के लिए यही सब बातें पढ़नी पड़ेंगी, यही सब बातें जाननी पड़ेगी, यही रास्ता, यही सीढ़ी है, और इसी पे आपको चढ़ना पड़ेगा। और कुछ और रास्ता अपनाने की कोशिश करो तो पूरी तरह से 100% गलत है, अनएथिकल है। उसको अगर प्रैक्टिस में लाओगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट जो 10 साल बाद इस रास्ते से मिलने वाला 2 ही साल में मिल जाए, लेकिन प्रोडक्ट स्टेबल नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट रिएक्टिव मिलेगा। और रिएक्टिव चीज़ें हमेशा गलत होती हैं, ख़राब होती हैं, ये बात आप भी जानते हो। सोडियम भी मेटल है बेटा, प्लेटिनम भी मेटल है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, 10 रुपये का पैकेट लेके सोडियम क्लोराइड खरीद सकते हो, 20 रुपये खरीद सकते हो, और प्लेटिनम क्लोराइड खरीदने के लिए 20 रुपया क्या, बहुत पैसा देना पड़ेगा। 20 रुपया लेके अगर प्लेटिनम की दुकान में जाओगे, इस तरह से जानते हो। सारा खेल केवल रिएक्टिविटी का है, जो कम रिएक्टिव ज़्यादा स्टेबल, ज़्यादा उसका डिमांड होगा। तो आपको भी प्रोडक्ट 100% स्टेबल बनाना है इस पूरे तरीके से। इंटरमीडिएट मैंने बता ही दिया आपको, मामला इंटरमीडिएट का तो बेटर होना चाहिए। तो अगर मैं इस तरह से देखता हूँ, किसको मैंने लिया, इस तरह से देख लीजिए, CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ मैं HX लेके आता हूँ, कुछ भी मैं HBr लेके आ गया एडिशन कराने के लिए। ऐड कराते हैं, चलो देखते हैं। तब पूरे कंपाउंड को ध्यान से हम लोग देखेंगे। ये आपका कौन सा कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। अब इस पूरे कंपाउंड को अगर हम ध्यान से देखेंगे, दिस इज द 3 डिग्री कार्बन, और अगर यहाँ 3 डिग्री पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, ऐसा हो जाए अगर, है ना, ऐसा अगर होता है तो आपका सबसे स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, बिकॉज टर्सरी कार्बोकैटायन गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट। ये बात मैंने आपको बताई है। तो ऐसा कोई प्रोसेस आपको मिले तो करना क्या है, मैं आपको तुरंत इमीडिएट बताता हूँ। मैंने लिया ये CH3, ये CH, ये CH3,
ये सिंगल बॉन्ड CH, ये डबल बॉन्ड CH2। बार बार रिएक्शन मैकेनिज्म पे नहीं जाना है, फिर भी अगर मैं तो आपको डिटेल में बताऊंगा भाई, बट आपको क्या करना है, हाउ टू अप्लाई, ये आपको सीखना है कि मैं इसको कैसे अप्लाई करता हूँ। अब देख लीजिए पूरी कहानी है, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है, ये डबल बॉन्ड है तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होगा, होगा कि नहीं होगा, यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट, यहाँ माइनस चार्ज आएगा, यहाँ प्लस चार्ज आएगा, और ये माइनस वाला इसके पास जाएगा कल को। जब कल को इधर जाएगा तो आप देखिए क्या होने वाला है, आपको मिलने वाला है CH3, आपको मिलने वाला है CH, CH3, CH, इस पे होगा प्लस चार्ज, इस पे होगा CH3। बट ये जो मेरा इंटरमीडिएट बना है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन है, और इसमें टर्सरी कार्बोकैटायन बनने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है, पूरी पूरी संभावना है कि नहीं है। तो जब पूरी पूरी संभावना है तो उस संभावनाओं को हम बरकरार रखते हैं, और हम जिस कार्बन पे आपका मेथिल ग्रुप है उसको 1 मानते हैं, और जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको 2 मानते हैं, और तुरंत बिना कहे 1,2 मेथाइल क्या हो जाएगा बेटा, 1,2 मेथाइल शिफ्ट, 1,2 मेथाइल शिफ्ट, मतलब यहाँ कुछ भी होगा यहाँ से क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसमें टर्सरी कार्बन है, और टर्सरी कार्बन अगर टर्सरी इंटरमीडिएट बनाएगा कार्बोकैटायन, इट्स गिव मोर स्टेबल प्रोडक्ट, ये बात पता है आपको। तो 1,2 मेथाइल शिफ्ट यहाँ से आपका CH3 यहाँ जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये CH3 यहाँ जाएगा और ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, एंड वी गॉट टर्सरी कार्बोकैटायन, ये आपको मिलेगा बेटा टर्सरी कार्बोकैटायन। और जब टर्सरी कार्बोकैटायन मिला तब पूछना ही नहीं है आपको, अब आपको लास्ट में I माइनस आपको मिलके तैयार, या Br माइनस था, ये Br माइनस मिलके तैयार हुआ है, और ये जाके इस पे क्या करने वाला है, अटैक करने वाला है, एंड वी गॉट मोर स्टेबल प्रोडक्ट। और जो प्रोडक्ट आपको मिला है वो प्रोडक्ट कौन सा मिला है बेटा, वो प्रोडक्ट मिला है टर्सरी प्रोडक्ट मिलके तैयार हुआ है। यहाँ से देखो 1,2 थोड़ा गड़बड़ होगा, 1,2 मिथाइल है, 1,2 हाइड्राइड, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट है, हाइड्रोजन शिफ्ट, 1,2 हाइड्रोजन शिफ्ट है। यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, जब यहाँ हाइड्रोजन जाएगा तो ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 ऐसे ही रहेगा एज इट इज़। हाइड्रोजन यहाँ से गया है तो हाइड्रोजन गया, कुछ भी रहेगा शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से वहाँ तक पूरा शिफ्टिंग हो गई। और आप देख लीजिए ध्यान से, वो टर्सरी पोजीशन पे आपका हाइड्रोजन गया, और इस टर्सरी पोजीशन पे आपका Br आके लग गया भाई, CH3 पहले से था, CH2 बन गया, CH3 बन गया, एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट, दिस इज द मेजर प्रोडक्ट एंड मोर स्टेबल प्रोडक्ट बाई यूजिंग द कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। होपफुली आपको ये पूरी की पूरी कहानी समझ में आ गई होगी। आपको मैंने बताया कि सिमेट्रिकल पे कैसे एडिशन कराएंगे, अनसिमेट्रिकल पे कैसे एडिशन कराएंगे, जिसमें मैंने मार्कोनी का रूल के बारे में पूरी तरह से डिटेल में डिस्कस किया। आपने ये 2 रिएक्शन देखा, शिफ्टिंग देखा, शिफ्टिंग हाइड्रोजन का क्यों हुआ है, क्यों हाइड्राइड शिफ्ट हुआ, क्यों हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है, उसका रीजन मैंने आपको बताया। क्या रीजन है इसका, इसका सिंपल रीजन क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेबल इंटरमीडिएट। और अगर आपने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ा होगा तो देयर इज अ इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एज वेल एज हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन शिफ्टिंग ऑफ क्या है आपका, सिग्मा एज वेल एज पाई बॉन्ड। तो यहाँ सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों का शिफ्टिंग होकर हाइपर कॉन्जुगेशन, जो पहला आपका इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है उसके मेथड से आपका इंटरमीडिएट बना रहे हो, और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए इस हाइड्रोजन को यहाँ शिफ्ट कर दे रहे हो। जब ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH2, और यहाँ हो जाएगा प्लस चार्ज, होगा ना प्लस चार्ज। और जैसे प्लस चार्ज आएगा, दिस इज द टर्सरी कार्बोकैटायन, होपफुली आप अच्छी तरह से देख सकते हो, जिसपे प्लस चार्ज है उससे 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 एंड दिस 3 मेथिल मेथिल एथिल जुड़े हैं, और इस पे आपका ये Br माइनस जाके अटैक करेगा, एंड वी गॉट दिस प्रोडक्ट 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, दिस इज द प्रोडक्ट। तो होपफुली आपको सिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन एंड अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे एडिशन का एक पार्ट समझ में आया होगा। दूसरा पार्ट अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे और है एडिशन का, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करेंगे।
तब तक आप इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन सॉल्व करिए। अगर कुछ भी नहीं, कुछ समझ में ना आया हो, इसमें कोई टॉपिक ऐसा रह गया हो जो आपको नहीं समझ में आया, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।